अयोध्या पहुंची केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के कानपुर की घटना को लेकर कहा कि विपक्षियों की बौखलाहट है। जो 400 सीटों का दावा का सपना देखने वालों का जब सपना चकनाचूर होता है तब व्यक्ति उपद्रव करता है। इतना ही नहीं, लोकसभा का चुनाव आ रहा है, उनकी बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। प्रशासन वहां महामहिम राष्ट्रपति के आगमन के कारण दुकानें बंद करवा रहा था। अगर सुनियोजित नहीं होता तो हथगोले कहां से आते, पत्थर कहां से आते। इसे सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। 5 साल कुछ नहीं हुआ, अब विपक्ष बौखलाहट में है। कैसे प्रदेश का माहौल खराब किया जाए। मुझे योगी जी पर पूर्ण विश्वास है। योगी जी ऐसे लोगों को उनका जहां घर है वहीं पहुंचाएंगे। तो वहीं कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के अत्याचार पर साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा है कि धारा 370 हटने के बाद आतंकवादी बौखलाहट में हैं, सरकार उनको नहीं छोड़ेगी। यूपीए की गवर्नमेंट में पूरा देश आतंकवाद के साए में जी रहा था। जब दीपक बुझने पर आता है तब उसकी लो बहुत तेज उठती है। आतंकवादियों की अब कमर टूटने लगी है। ज्ञानवापी पर साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि ज्ञानवापी जो ज्ञान का भंडार होता है उसे ज्ञानवापी कहते हैं। बनारस ज्ञान की खान है, कुआं है, खदान है। मस्जिद को ज्ञानवापी नहीं बोलते। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, इसलिए ज्ञानवापी कर दी गई। वहां कुआं है, भगवान शंकर के स्नान के लिए जल आता था। नदी भगवान गवाही दे रहे हैं कि मेरे आराध्य ईश्वर ही हैं। दरअसल आज महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव समारोह में शिरकत करने अयोध्या पहुंचे। बौखलाहट 400 सीटें लेकर के आने वाले, सपना देखने वाले, जब सपना चकनाचूर होता है तो फिर उठने के बाद व्यक्ति उपद्रव करता है। लोकसभा का चुनाव आ रहा है, उनकी बौखलाहट साफ जाहिर होती है। ये प्रशासन वहां महामहिम राष्ट्रपति जी के आगमन के कारण दुकानें बंद करवा रहा था। यदि सुनियोजित नहीं होता तो हथगोले कहां से आ जाए, सुनियोजित नहीं होता तो पत्थर कहां से आ जाए। ये तो सुनियोजित तरीके से 5 साल कुछ नहीं हो पाया पूरे प्रदेश में। अब बौखलाहट में है कि कैसे प्रदेश का माहौल खराब किया जाए। मुझे योगी जी पर पूर्ण विश्वास है कि योगी जी ऐसे लोगों को उनका जहां घर है वहीं पहुंचाएंगे। सरकार के आने के बाद 370 धारा खत्म होने के बाद आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त बौखलाहट में है। सरकार छोड़ेगी नहीं। आज मैं कह सकती हूँ कि यूपीए की गवर्नमेंट में पूरा देश आतंकवाद के साए में जीता था। कब रेलवे स्टेशन में, बस में बम फट जाए। जब आप ये मान करके चलिए, जब दीपक बुझने पर आता है उसकी बहुत तेज लौ उठती है। आतंकवादियों की कमर टूटने वाली। ज्ञानवापी, ज्ञान और कुआं, हमारे यहाँ जो ज्ञान का भंडार होता है उसको कुआं बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो तो बनारस ज्ञान की खान है, कुआं है, खदान है। इनके यहाँ तो मस्जिद को ज्ञानवापी थोड़ी बोलते हैं, लेकिन अब मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी, इसीलिए ज्ञानवापी कर दिया। कुआं था वहां जहाँ भगवान शंकर के स्नान के लिए जल आता था, और वो साक्ष्य है। नंदी भगवान गवाही दे रहे हैं कि मेरे आराध्य इधर हैं। कोर्ट तो सबूत के आधार पर चलता है। हम तो रामलला के लिए भी पूरी तरह अस्वस्थ थे। जब हम आते थे 3 गुम्मत थे, तो नीचे सब नरसिंह भगवान बने थे, कहीं कुछ बना था, कहीं कुछ बना था। ऊपर अकेले गुम्मत बना दिया गया, तब भी हम लोग बोलते थे कि कोर्ट साक्ष्य के आधार पर चलता है। कोर्ट ने गवाही दी, साक्ष्य दिया, कोर्ट में पेशी हुई और आज भव्य मंदिर बन रहा है। वैसे ही जो भी स्थान हमारे आराध्य के केंद्र बिंदु थे, उन भारत को अपमानित करने के लिए, भारत की संस्कृति को खत्म करने के लिए तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई थी। अब वो साक्ष्य मिटाना भूल गए। उनको लगा होगा कि हम यहीं रहेंगे। अब वो साक्ष्य है तो क्या करोगे, उनको कहाँ ले जाओगे। न्यायालय साक्ष्य के आधार पर चलता है। जो मोहन भागवत जी ने लिखा उस पर देखिए, मोहन भागवत जी के बयान को हमारे वो सर्वोत्कृष्ट हैं,
संघ के। अब वो पूरा जब तक हम भाषण नहीं सुने किस संदर्भ में वो बात बोली गई है, संदर्भ भी पहले ग्रहण करना चाहिए। किस संदर्भ में बोले हैं, हम जब तक पूरी स्पीच नहीं पढ़ रहे तो हम तो जवाब नहीं दे सकते। मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे खबर टाइम्स टुडे के साथ। सारी खबरों के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।